हाथ से बने बिलौने की घी जैसा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ 24 पर। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है सऊदी अरब के मदीना से, जहां बहुत बड़ा हादसा हुआ है। उम्रा पर गए भारतीयों के साथ भारतीय तीर्थयात्रियों की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और इस दर्दनाक हादसे में 42 भारतीयों की मौत की आशंका जताई जा रही है। मक्का से मदीना जाते वक्त बस और टैंकर की टक्कर हुई और हादसे में जो अधिकतर मृतक बताए जा रहे हैं वो सभी हैदराबाद के बताए जा रहे हैं। इन मृतकों में 20 महिलाएं हैं और 11 बच्चे शामिल हैं। जो जानकारी मिल रही है भारतीय समय अनुसार रात 1:30 बजे ये हादसा हुआ है। बड़ी खबर और कुछ तस्वीरें भी सामने आई है, कुछ विजुअल्स आए हैं इस एक्सीडेंट के। आपको दिख रही होगी ये टक्कर इतनी जबरदस्त हुई है, 42 भारतीयों की मौत की आशंका जताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आप, ये सऊदी अरब के मदीना से ये बेहद दुखद खबर। मक्का से मदीना जा रहे 42 हज यात्री बस में सवार थे। तो आप देख सकते हैं कुछ तस्वीरें भी सामने आई है, बहुत दूर से ली गई ये तस्वीरें हैं, लेकिन टक्कर इतनी जबरदस्त, आग जो है नजर आ रही है। ये बस और टैंकर के बीच ये टक्कर हुई है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, 42 भारतीयों की मौत की आशंका जताई जा रही है, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं। तो बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे हैं, आप देख सकते हैं ये बेहद दुखद खबर सामने आई है। और इंडिया इन जेद्दा ये ट्वीट भी किया गया है, जिसमें इस पूरे जो है हादसे की जानकारी दी गई है कि मदीना के नियर ये दर्दनाक बस हादसा हुआ है सऊदी अरेबिया में। 42 हाजी मक्का से मदीना जा रहे थे बस में, और बस को आग लगने से मालूम हुआ कि सिर्फ एक शख्स की जान बची है। कंफर्म नहीं है, बास कह रहे हैं कि पूरों का इंतकाल हो गया। तो मैंने इंडियन एम्बेसी रियाद में जो DCM है अबू मैथन जॉर्ज साहब से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझसे कहा कि कौंसल जनरल जिद्दा भी और वो ख़ुद इस पर मालूमात हासिल कर रहे हैं और जो भी ज़रूरी कार्रवाई करना है वो करेंगे। और साथ ही साथ मैंने इन तमाम उम्रा पैसेंजर्स के दोनों ट्रैवल एजेंसी से वीज़ा डिटेल्स लेकर कौंसल जनरल ऑफ इंडिया जिद्दा को और DCM इंडियन एम्बेसी रियाद को और साथ ही साथ फॉरेन सेक्रेटरी को मैंने ईमेल किया है। मेरी भारत सरकार से और ख़ास तौर से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से जयशंकर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि वो इमीडिएटली इस पर देखें और अगर जिन लोगों की डेथ हुई है उनके परिवार ये चाह रहा है कि उनकी डेड बॉडीज़ जल्द से जल्द इंडिया को लाई जाए और अगर कोई उसमें ज़ख्मी है तो उनको अच्छी से अच्छी वहाँ पर उनको इलाज हो सके। और देखिए, ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी जुड़ रहे हैं। संजीव, ये हादसा किस वक्त हुआ है? संजीव, हुआ कैसे और क्या अपडेट्स? क्योंकि अभी आशंका ही जताई जा रही है 42 भारतीय उम्रा करने गए थे। ये बड़ा ही दर्दनाक हादसा और बहुत ही दुखद ये घटना घटी है और ये घटना रात में लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच में एक जगह है मदीना के निकट मुफरी हाट, वहां पर ये घटना घटी है। और अभी हमारे पास जो जानकारी है उसके अनुसार हैदराबाद के ये तमाम जो लोग थे वो एक वहां के ट्रैवल एजेंसी से बुकिंग करके जा रहे थे तीर्थ यात्रा के लिए और उम्रा करने का इनका कार्यक्रम था, जिसके लिए बस में सवार होकर, और वो जो रास्ता है बहुत ही हाई स्पीड हाईवे है और आगे आगे एक डीजल टैंकर जा रहा था जिसमें ये बस टकरा गई है और नतीजा ये हुआ कि बस में आग लग गई और तत्क्षण कोई आग बुझाने की व्यवस्था तुरंत नहीं हो पाई और उसकी वजह से आशंका ये जताई जा रही है कि जितने भी इसमें सवार यात्री थे सबकी जलकर मौत हो गई है। ये जानकारी अभी पूरी तरह से पुष्ट नहीं हुई है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि करीब 42 हज यात्री उसमें सवार थे बस में और अभी तक किसी के बचने की सूचना नहीं आई है। आधिकारिक जानकारी आनी बाकी है और
विदेश मंत्रालय की तरफ से एक हेल्पलाइन जद्दा में लगाया गया है ताकि जानकारी दी जा सके और मदद और बचाव के कार्य जितने हो सकते हैं इस स्थिति में वो की जा रही है। विदेश मंत्री ने भी दुख जताया है और खुद ओवरसी कर रहे हैं ऑपरेशन। इस वक्त वो विदेश में है, आप जानती हैं, और बताया यही जा रहा है कि फिलहाल तो सभी जो मृतक हैं उनके अवशेष को भारत लाने की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत कर दी गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय इस तमाम जानकारी के लिए। बेहद दुखद ये हादसा यहाँ हुआ है। मक्का से मदीना जा रहे हज यात्रियों की बस किस तरह से एक बड़े ही हादसे का शिकार हुई है।